बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी, जिसने B4U के नाम पर, SR के नाम पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तानी तारीख़ का सबसे बड़ा फ्रॉड है। और ये जनाब यानी पब्लिक एट लार्ज इस वक्त नैब के ऊपर भी कुछ सवालात उठ रहे हैं, बाकी इदारों पे भी कुछ उठ रहे हैं। और ये भी आपको हम बताते रहे हैं कि इदारों के कुछ लोग, हर इदारे में काली भेड़ें होती हैं, हम हर एक की बात नहीं करते, वो मुलव्वस पाए जाते हैं। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अभी आप कंपेयर कर लीजिएगा कि आदम अमीन चौधरी का मैंने आपको बताया था कि उसको तो गिरफ़्तार किया जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन मौसूफ़ के ऊपर बड़ा एक इल्ज़ाम है कि जनाब खोसा साहब के ऊपर भी मुबैना तौर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ना सिर्फ रावल यानी हाई कोर्ट से जब इस्लामाबाद से बेल रिजेक्ट हुई उनको वहाँ से निकाला, बल्कि उनको अपने घर में जो है वो स्टे दिया। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की यानी पार्किंग से उनको जब नैब ने उठाया तो उसके बाद जनाब जो है वो फिर 15 दिन के लिए रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन इसमें एक इंकशाफ ये भी हो रहा है कि इसमें तमाम इदारे मिले हुए हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी को मुल्क से बाहर फ़रार करवा दिया जाए। और एक बड़ी हैवी जो बताई जा रही है, अमाउंट बताई जा रही है कि तकरीबन इसमें जो है वो कोई 30 से 40 करोड़ रुपए की कोई डील हुई है, जिसमें बाकी मुबैना तौर पर बाकी इदारों के साथ भी कोई मामला तो चल रहे हैं और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मामला भी चल रहे हैं। तो ये किन्हीं वकीलों के मामले में कि इतने बड़ी फ़ी जो है ना अदा की गई है, उसमें नैब के कुछ अफसरान को भी मैनेज किया गया। ये मैं बड़े बावसूख ज़राए से आपको बता रहा हूँ, और वैसे टाइम नहीं मिला। और ये फाइनेंशियल फ्रॉड है, ये बहुत तगड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड है। और यूँ ये बहुत पहले गिरफ़्तार होना चाहिए था, और जितना भी लोगों का पैसा है, और मज़ीद मुख्तलिफ़ नामों से इसको अलाउ किया गया और इसको बता दिया गया कि B4U के नाम पर आप मज़ीद फ़्रॉड ना करें। फिर SR के नाम पे फ़्रॉड किया, फिर मौसूफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ हीले बहाने बनाते रहे। अब तकरीबन 6 लाख बंदा समझ चुका है कि सैफुर रहमान नियाज़ी क्योंकि फ़्रॉड कर चुका है। और मलिक नवीद और बाकी जो जितने भी सो कॉल्ड लीडर्स थे, वो उनका घिराव भी तंग हो चुका है। उनके यहाँ रोज़ाना की बुनियाद पर लोग घरों के चक्कर लगा रहे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी वहाँ पर कब्ज़े करने की बात की जा रही है। अब वो सख्त परेशान हैं और अब वो समझ चुके हैं कि सैफुर रहमान नियाज़ी के फ़्रॉड में, क्योंकि वो ख़ुद मुलव्वस थे। अब जो ही नैब गिरफ़्तार करेगी, नैब के लिए मजबूरी भी है, लेकिन मैंने आपको ये बता दिया कि शुरू दिन से कि सैफुर रहमान नियाज़ी पैसे लगा रहा है इदारों पे, जैसे भी लगा रहे हैं, और उसका मैक्सिमम वो उसको क्या हासिल होगा वो डिले करेगा, मज़ीद लोगों से पैसे लेगा। अब एक तो ये जहन में रखिएगा कि जो 100 से ज़ायद अरब हैं जो नैब के पास मौजूद हैं, यानी जो बैंक्स में मौजूद हैं, अकाउंट्स में मौजूद हैं, इसके अलावा जो कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद है जो मुतासरीन की है, उनको पैसा वापस नहीं मिल सकेगा। यानी एक तो यह है कि नैब गैर कानूनी पैसा इकट्ठा किया गया कभी भी सैफुर रहमान नियाज़ी को वापस नहीं मिलेगा, एक तो ये बड़ा क्लियर है। और दूसरी बात है कि नैब के पास जाए बगैर अवाम को भी पैसा नहीं मिलेगा। जो लोगों को ये कायल कर रहे हैं कि आप नैब के पास ना जाएं तो आपको जो है वो मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और वो बड़ा वाज़ेह अल्फाज में नैब ने भी क्लियर कर दिया कि वो पैसा कभी भी सैफुर रहमान नियाज़ी को वापस नहीं मिलेगा। सैफुर रहमान नियाज़ी ने एक प्लान के तहत पैसा लिया है, ये बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है, क्योंकि और स्टेट बैंक के डायरेक्शन है क्लियरली कि जो भी विदाउट लाइसेंस कोई भी नहीं कर सकता। और वो चीज़ है जो हम चीख के आपको बता रहे हैं जनाब, कि एक चीज़ है कि जो पता है कि सबको कि तमाम बैंक्स, तमाम मालियाती इदारे जिनका काम ये होता है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट करना, लेना और इन्वेस्टमेंट करवाना, और वो गारंटी, उनकी करोड़ों अरबों रुपए की गारंटीज़ होती हैं और वो पैसा वापस करते हैं। वो कोई बैंक का भी सुना है आपने इन दिनों में कोई बैंक जो है ना वो डिफ़ॉल्ट करा? इस तरह का सैफुर रहमान नियाज़ी जैसा अनपढ़ जाहिल शख्स जो है, जिस तरीके से लोगों से पैसे कट करता है, और सब कुछ सोशल मीडिया पे, वेबसाइट बंद कर दी। अच्छा, वेबसाइट पे एड्रेस कभी मलेशिया का लिख देते हैं, कभी किधर का लिख देते हैं ताकि कोई पकड़ा ना जाए। फिर जो सारा कुछ जो है ना वो सोशल मीडिया पे ही हो रहा है, कोई फिज़िकल ट्रांजैक्शन कहीं आप बैठ के इनके पास इनको पकड़ सके नहीं है। अब जैसे बड़े बड़े इदारे अगर सैफुर रहमान नियाज़ी को अपने घर में ठहराएंगे और घर में ठहराने के बाद उनको वो ले जाएंगे, तो फिर अंदाज़ा कीजिए कि इस तरह की तो सूरत हाल बड़ी अजीब तरह की होगी। तो लेकिन एनी हाउ ये चीज़ें तो हैं।
अब एक तो ये मैं आपको बता दूं कि 5 एक नैब ने सैफुर रहमान नियाज़ी को बुलाया था और उसने सैफुर रहमान नियाज़ी ने क्या जवाब दिए, सवालों के जवाब है ही नहीं, डाटा ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं लेके गया। अंदाज़ा कीजिए कि सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो रिकॉर्ड ही नहीं लेके गया और आए बाएँ शाएँ जो है वो करते रहे। और अब रिकॉर्ड कहाँ से देंगे, आपको पता ही है, क्योंकि जब है ही सब कुछ फेक है। और फिर 9 सितंबर को दोबारा सैफुर रहमान नियाज़ी को बुलाया गया है। वो सवालों के बिल्कुल जवाब नहीं दे सके, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, इररिलेवेंट रिकॉर्ड लेके गए और वहाँ पर जाके क्या कुछ बताते रहे। लेकिन एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इदारे जो हैं वो इसमें मुलव्वस हैं। मैं आज भी आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ, लोग कहते हैं जनाब आप इदारों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इदारों में बैठे हुए उन काली बेड़ों की बात कर रहा हूँ। आप कंपेयर कीजिए कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइम है 6 लाख लोगों का, अगर स्टेट के इदारे सैफुर रहमान नियाज़ी को गिरफ़्तार नहीं कर पा रहे और वो लेन देन करके अगर उनमें से चंद अफसर मुलव्वस हो जाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि अल्टीमेटली उसको भगा देंगे या कुछ भी करेंगे। अब अंदाज़ा कीजिए एक चीज़, हाई कोर्ट ने सुनने के बाद, आपको पता है हाई कोर्ट का अमूमन इतना लंबा केस नहीं चलता, लेकिन क्योंकि बड़े बड़े वकील हूँ तो फिर चलता है, और वकील भी वो हूँ जो हुकूमतों का हिस्सा भी रहे हूँ, तो और करोड़ों रुपए की फ़ी भी हो, तो आपको पता है वो करोड़ों रुपए फ़ी जो है वो, और फ़ी के अलावा भी कुछ मामलात हुए हैं, आपको बड़ी तफसीलन जो है वो सबूतों के साथ बताएंगे, टेंशन ना अपना लें। लेकिन ये सारा का सारा पैसा आवाम का है, वो 6 लाख आवाम का पैसा है। एक तो उनको कुछ नहीं पैसा मिलने वाला, वो जो लालची लोग थे वो सारे जो है इस वक्त फंस चुके हैं। जो नैब में चले गए हैं पहले और अभी जो जा रहे हैं उनको हो सकता है कि कुछ ना कुछ मिल जाए, बाकी यही देखते रहेंगे और उनको ये कहते रहेंगे कि रात को तहज्जुद पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें और 5 वक्त की। और ख़ुद क्या करता था आपको पता ही है, ख़ुद जो है ना वो इस्लामाबाद में और लाहौर में बड़ी बड़ी महफ़िलें सजाई जाती थीं, वहाँ पर महफ़िलों में क्या कुछ होता था वो आपको नहीं पता। और सैफुर रहमान नियाज़ी आज से चंद माह पहले आप देख लें कि वो बर्थडे भी सेलिब्रेशन कहाँ पे होती थी, सेल्फियाँ कहाँ से आती थी। ठीक है उनकी प्राइवेट लाइफ है, लेकिन वो प्राइवेट नहीं है, 6 लाख लोगों के पैसे उन्होंने लिए हैं। अगर वो अपनी वाइफ के हवाले से चीज़ें करेंगे तो डेफिनेटली लोग फिर उस पर बातें करते हैं। तो एनी हाउ वो अब समझदार हो गए इस हवाले से। तो लेकिन बाकी जो मामलात हैं वो बड़े गंभीर सूरत अख्तियार कर गए हैं और बड़ा सख्त इल्ज़ाम है इस वक्त के इदारों को फ़ौरन गिरफ़्तार करना चाहिए था सरदार यानी सैफुर रहमान नियाज़ी को। और इदारे जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरीके से सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो मुल्क से फ़रार हो जाए, लेकिन वो अभी तक फ़रार नहीं हो रहे। उसकी वजह भी आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन बॉर्डर के थ्रू उनको कहा जा रहा है कि अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि सरदार यानी सैफुर रहमान नियाज़ी के पास सिर्फ 2 चांस हैं जो उसको बताए जा रहे हैं। एक तो वो मुल्क से फ़रार कराने की कोशिश करेंगे जिस तरह भी करवाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो नैब अगर गिरफ़्तार करती है, प्ली बार्गेन होता है या वो जेल जाते हैं और उसके बाद होता है। लेकिन मामला ये है कि इतना बड़ा क्राइम करने के बाद भी अगर शख्स बार बार बेल में बाहर आएगा, अगर मुल्क से बाहर फरार होता है, तो इसका अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जब हमारी अदालतें आवाम को इंसाफ देने की बजाय आप इस तरह के क्रिमिनल को जो है वो बार बार मिलता रहेगा, बेल मिलती रहेगी, तो फिर सबके साथ ऐसा होना चाहिए। अगर नवाज शरीफ को तो उठा के लाया जा सकता है या कई लोगों को उठा के लाया जा सकता है, अभी बातें बहुत हो रही हैं, कई मामलात में हमने देखा कि बड़ी चीज़ें हुई हैं, ऑफिस में लोग उठाए गए हैं, रातों रात उठाए गए हैं। लेकिन सैफुर रहमान नियाज़ी हाई कोर्ट से भाग जाता है और एक बहुत बड़े जो है ना इंसाफ पसंद कानूनदान उनको अपने घर में ठहराते हैं कि जनाब आपको गिरफ़्तार कोई ना कर ले। तो ये सूरत हाल है। लेकिन अल्टीमेट मैं आपको बता रहा हूँ, इदारे चाहते हैं कि वो उस मुल्क से फ़रार हो जाए और आवाम के साथ इस तरह एक 6 लाख आवाम के साथ धोखा होगा। और ज़ाहिर है ये आवाम का अपना कसूर है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इदारे तो चाहते हैं कि किसी तरीके से सैफुर रहमान नियाज़ी भाग जाए। अब सैफुर रहमान नियाज़ी बेचारा जो है वो, क्योंकि पैसा भी यहाँ पे उसने काफ़ी लगा दिया है, अयाशी वो कर चुका है, उसके पास भी है और वो उसने पैसा नहीं देना अपने आवाम को वापस, ये आपको किला कर दें। अभी एक बंदा भाग के नैब में जाता है, एप्लीकेशन देता है, दूसरे दिन उसको पकड़ के कहते हैं कि जनाब हम आपको तसल्ली देते हैं, वो दूसरे दिन वो अपनी ऑडियो वीडियो चेंज कर लेता है। तो अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर जो है वो इस वक्त खौफ व हरास है। और जो मलिक नवीद साहब हैं उनका तो घेरा बड़ा तंग हुआ है, वो आ नहीं रहे। उनके साथ जो हुआ है सलूक, वो अगर क्या ही बात हो, अगर मलिक नवीद खुद आके बताए कि जो कुछ उसका सलूक हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, शहजाद राहत भी अगर आके बताए कि उसके साथ क्या सलूक हो रहा है, वो अफरीदी साहब भी जनाब थे, वो डॉक्टर इरफान की भी अब देखते हैं छोटी छोटी सुनी आवाज़ आती है, वो भी घर से भी गायब हुए हैं लोग। अब लोग इनके घरों का घेराव कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर इन लोगों ने पैसा लेके दिया हुआ है और अब
कॉमन सेंस है कि इतना बड़ा यानी मालियाती स्कैंडल किया शख्स ने, और ये तारीख का एक बड़ा स्कैंडल है डबल शाह के बाद। लेकिन इस तरह के क्योंकि मामलात जब तक चलते रहेंगे, जब तक लालच और लालची जो है वो ज़िंदा है, फ़्रॉड चलते रहते हैं। और सिमिलर मैं आपको बताऊं, अभी भी 10 से 12 इसी तरह के फ़्रॉड चलते रहते हैं। और जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि नैब में ना जाइए, ये बहुत ही गलत आपको दे रहे हैं। आप नैब में जाइए, नैब या नैब की आप उसमें जाइए, वेबसाइट पे जाइए, जो रिकवरी है ज़रा उसमें चेक कीजिए कि डबल शाह से कितनी रिकवरी हुई थी। अभी आदम अमीन चौधरी से रिकवरी होने जा रही है, जो उसका है क्या कहते हैं उसको, ये जो लासानी है, उसका भी नैब के पास केस है, उसको गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। कहने का मतलब है कि इस नैब के अलावा पैसा कहाँ से मिलेगा। जो लोग ये समझते हैं कि सैफर रहमान नियाज़ी उनको पैसा देगा, तो वो तो 9 माह 10 माह आपके सामने हो गए हैं। जब वो बायर है, जब उसकी प्रॉपर्टी बायर है, वो उस वक्त कुछ नहीं कर सका। जब उसका ब्रेवो स्टोर चल रहा है, जब उसके बाइक्स के नाम पे ड्रामाबाजी चल रही है, वो लोगों को ना बाइक देना चाहता है, ना ब्रेवो स्टोर आप जाके शॉपिंग भी नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो शख्स जो है वो जेल में जाएगा या नैब में बैठे हुए फिर क्या कहेगा आपको। वेट कीजिए जी, आप इंतज़ार कीजिए, 2-4 साल इंतज़ार कीजिए। और उसके बाद एक शख्स जब सज़ा काटता है, आप यहाँ पे मैंने करोड़ों रुपए के फ़ाइन देखे हैं लोगों पे, करोड़ों रुपए के। तो वो जब जेल काटने के बाद कहते हैं जी हम हज़ार रुपये करके दे सकते हैं, हम तो नहीं दे सकते, या हम दे ही नहीं सकते। जब सज़ा एक शख्स ने काट लेनी है तो उसके बाद अवाम का पैसा कहाँ मिलेगा, ये आपको पता ही है। और जो लोग कहते हैं ना कि नैब पैसे नहीं देता, तो अगर आपको ये लग रहा है नैब पैसे नहीं देगा तो फिर आपको पैसे तो मिलने ही नहीं है, फिर तो ऑप्शन ही खत्म हो गया ना। सैफुर रहमान नियाज़ी आपको पैसे नहीं देगा। तो ये ओवरऑल है बहुत सी चीज़ें जो लोग जानना चाहते हैं, वॉइस मैसेज करते हैं और हमें ये भी कहते हैं कि वॉइस मैसेज आगे किसी के पास ना जाए। तो फिर हम आगे नहीं भेज सकते, लेकिन आपको ये बता सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन यही है, कानूनी तरीका यही है। और अदरवाइज़ जिन जिन लोगों को पैसे आपने दिए हैं, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड किया गया है, आपको गैर कानूनी तरीके से आपको वर्गला के आपको पैसा लिया गया, तो इसलिए कानूनी तरीका नहीं है। अगर मलिक नवीद से अभी लोग ज़बरदस्ती पैसा ले रहे हैं, उसके घर बैठ रहे हैं या उसकी जाके कब्जे कर रहे हैं या गाड़ियाँ रोक रहे हैं, तो वो बेसिकली क्योंकि मलिक नवीद ने भी तो गैर कानूनी तरीके से उनसे पैसा लिया है और वो अब उनसे गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं, तो इसलिए जो है वो कानूनी तरीका तो सैफुर रहमान ने भी नहीं अपनाया। तो जो लोग गैर कानूनी तरीका अपना के इनसे पैसे वापस ले रहे हैं वो तो निकल रहे। दूसरा ऑप्शन कानूनी तरीका है कि आप नैब के पास जाइए, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और इदारे अभी तक मैं बता रहा हूँ आपको मुलव्वस है। हो सकता है कि आपको एक खबर नेक्स्ट मिले कि जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी जो है वो मुल्क से फ़रार हो गया। जब उसको ये बता दिया जाएगा कि जनाब कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 12-15 दिन के दे दिया ना, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहेगी गिरफ्तार कर लें। सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो सैफुर रहमान नियाज़ी ने ये देखना है कि क्या मैं गिरफ्तार होकर प्ली बार्गेन करना मेरे लिए बेहतर है, मैं जेल में जाता हूँ, सज़ा काटूंगा और पैसे हड़प करूँगा, या मैं मुल्क से फ़रार हो जाऊँगा। दो ही उसके पास ऑप्शन है। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। आने के बाद